प्राग ज्योतिषपुर में तरह तरह के अघोरी तांत्रिक मंत्र डायन और प्रेत अपनी अपनी साधना में लगे रहते हैं। इस तंत्र मंत्र के गढ़ के आसपास भी कोई साधारण इंसान नहीं भटक सकता। आम इंसान तो यह कल्पना तक नहीं कर सकता कि उस भयंकर प्रदेश में कैसी कैसी भयानक और दिल दहला देने वाली घटनाएं होती हैं। आज से लगभग 5 दशक पूर्व इसी प्राग ज्योतिष पुंभ एक छोटा सा गांव था। रणकपुर की कुल आबादी मुश्किल से 500 के लगभग थी, जहां रहने वाले सीधे सरल लोग जंगल में मिलने वाली वनोपज जमा करके और छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन बसर करते थे। ना आपस में वे कभी लड़ते झगड़ते थे और ना कभी उनमें कोई बहसाबाजी या झंझटबाजी होती थी। गांव में ना बिजली थी, ना आधुनिक जमाने की दूसरी चीजें थीं। शाम ढलते ही सारे गांव वाले अपनी अपनी झोपड़ी के आगे आग जला के रख देते, जिससे रात बेरात कोई जंगली जानवर अचानक ही उनकी झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर ना घुस आए। कभी कभी जब मौसम सुहाना हो जाता तो गांव के बीचों बीच बने खुले मैदान में सारे गांव वाले जमा हो जाते। फिर गोल घेरे के बीच में आग जलाकर सब बड़ी देर रात तक मस्ती से झूमते हुए नाचते गाते थे। इस छोटे से प्यारे रणकपुर गांव के मुखिया थे सरवन जी। 45 वर्ष के सरवन जी एकदम मजबूत कद काठी और दबंग स्वभाव के थे। हमेशा अपने गांव के लोगों की सुरक्षा की फिक्र में लगे रहते। उनका हुक्म पूरे गांव के लोग मानते थे, साथ ही हर कोई उनका बहुत सम्मान करता था। सरवन जी की बीवी शांति और उनकी दोनों बेटियां राजुली और केतकी भी बाकी गांव वालों के साथ एकदम मिलजुल के रहती थी। 12 बरस की राजुली अपनी सहेलियों मंदा और योगिनी के साथ ही हमेशा घुमा फिरा करती थी। वहीं राजुली की छोटी बहन 7 बरस की केतकी को तो बस हमेशा अपनी माँ शांति के आसपास ही रहना अच्छा लगता था। बरसात का मौसम अब खत्म हो चला था और हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी थी। एक शाम जब मंदा का बड़ा भाई गोविंद रोज की तरह अपने 2-3 दोस्तों के साथ जंगल से शिकार करके गांव की ओर लौट रहा था, तो अचानक ही उसे कहीं से ऐसी आवाज सुनाई दी मानो कोई तेंदुआ गुर्रा हुआ उनकी ही तरफ भागा चला आ रहा हो। गोविंद एकदम घबरा उठा और अपने दोस्तों से बोला, भागो, तेंदुआ आ रहा है हमारी तरफ। तब तक वो तेंदुआ इनके बेहद नजदीक आ पहुंचा। गोविंद और उसके तीनों दोस्त घबरा के अपनी अपनी जान बचा के जिधर रास्ता मिला उधर ही तेजी से भागने लगे। इस भागा दौड़ी में गोविंद को पता ही नहीं चला कि वह कब अपने दोस्तों से अलग होकर गांव की तरफ जाने वाले रास्ते से बिल्कुल विपरीत दिशा में ही भागते हुए जंगल के उस घने हिस्से में पहुंच गया, जहां घने छायादार पेड़ों की वजह से दिन के समय भी सूरज की किरणें जमीन पर नहीं पहुंच पाया थी। गोविंद घबरा के अपने गांव वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा था कि उसे दूर अंधेरे में आग सी जलती हुई नजर आई। वह उस आग की तरफ ही धीरे धीरे जाने लगा, लेकिन जब उस आग के करीब पहुंचा तो वहां आग जलाए बैठी हुई कुछ तंत्र क्रिया कर रही एक भयानक सी शक्ल वाली औरत को देख वह बुरी तरह से डर गया और पलट के अंधाधुंध भागते हुए वह आखिर किसी तरह अपने गांव पहुंच ही गया। लेकिन डर के मारे गोविंद की तो बोलती ही बंद हो गई थी। तेज बुखार में तपने लगा था। वह उस दिन के बाद से गोविंद ने तो गांव के बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। वह बस चुपचाप घर में ही पड़ा रहता। जिस भयंकर शक्ल वाली औरत को गोविंद ने उस घनघोर जंगल में एक बड़े से सूखे पेड़ के नीचे धधक अग्निकुंड के सामने आंखें बंद करे बैठे देखा था, वह दरअसल उस काल क्षेत्र की भयंकर डायन हिडिंबा थी। अपना तप करते हुए डायन हिडिंबा बड़े ही अजीब से शब्द बोलते हुए अपने सिर के कंटीले तारों जैसे बालों को एक एक करके तोड़ तोड़ के सामने धधक अग्निकुंड में डालती जा रही थी। धीरे धीरे अग्निकुंड की धधकती हुई आग का रंग बदलता जा रहा था और फिर जैसे ही डायन हिडिंबा ने अपने सिर से बालों का एक बड़ा गुच्छा ही खींच के तोड़ के उसे अग्निकुंड में डाला, तो एकदम से उस अग्निकुंड से निकलती ज्वाला का रंग गहरा लाल हो गया। साथ ही उस सूखे हुए पेड़ के ऊपर अचानक ही जाने कहां से ढेरों ढेर चमगादड़ उड़ उड़ के आकर लटकने लगे। अब डायन हिडिंबा की भयानक कर्कश आवाज के साथ ही साथ उन महाभयंकर चमगादड़ के किकिया की भी तेज आवाज उस निस्तब्ध शांत वातावरण में गूंजने लगी। डायन डिम्बाब उठक खड़ी हो गई और दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कुछ विचित्र सा मंत्र पढ़ने लगी। साथ ही वह उस अग्निकुंड के चारों तरफ झूमती हुई नाच भी रही थी। करीब 7-8 मिनट बाद उस शांत निस्तब्ध वातावरण में अचानक ही एकदम हलचल,
सी होने लगी। जमीन पर पड़े हुए सूखे पत्ते एकदम से हवा में उड़ने लगे और साथ ही उस अग्निकुंड की ज्वाला भी बहुत तेज भड़कने लगी। लेकिन डायन हिडिंबा इन सब से बेखबर पूरी तन्मयता से मंत्र पढ़ती हुई उस अग्निकुंड के चारों तरफ चक्कर लगाए चली जा रही थी और फिर अचानक ही अग्निकुंड की ज्वाला एकदम से बुझ गई। हवा में उड़ते हुए सूखे पत्ते भी वापस खामोशी से नीचे जमीन पर चले आए। कुछ ही सेकंड में डायन हिडिंबा ने भी मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और वह नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपना सिर किसी लट्टू की तरह गोल गोल घुमाने लगी। और फिर देखते ही देखते उस अग्निकुंड के अंदर सरसराहट सी हुई और बड़ा ही विचित्र और डरावना सा दिखने वाला एक नेवला अनुमा जीव उस अग्निकुंड के अंदर से निकला और बिच्छू की तरह लपक हुए वह सीधे डायन हिडिंबा की गर्दन पर सवार हो गया। उस नेवले ने हिडिंबा की गर्दन को अपने पंजों में पूरी तरह से जकड़ लिया और फिर अपने नुकीले दांत बाहर निकाल के हिडिंबा की गर्दन पर गड़ा दिए। नेवले के दांत गड़ा ही हिडिंबा के मुंह से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली मानो कोई बड़ी बेदर्दी से उसका गला रेत रहा हो। हिडिंबा के चीखने से उस नेवले ने और भी ज्यादा जोर से अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। फिर एक अजीब व गरीब सी बड़ी ही विचित्र सी हीन ही की आवाज निकालने लगा। हिडिंबा अब दर्द से तड़पती हुई नीचे जमीन पर लौटने लगी। तभी पेड़ पर बैठे चमगादड़ पेड़ पर से उतर उतर के नीचे जमीन पर लौटती हुई हिडिंबा के चारों तरफ बैठ गए। कुछ ही देर में वह सारे चमगादड़ भयंकर सी आवाज में कीक आते हुए ऐसे पंख फड़फड़ाने लगे जैसे उन्हें कोई बाहरी ताक ऐसा करने का आदेश दे रही है। तभी हिडिंबा की गर्दन पर सवार नेवला अब धीरे धीरे गर्दन से ऊपर सरकते हुए उसके चेहरे से होता हुआ हिडिंबा के सिर के ठीक बीचों बीच जम के बैठ गया। फिर उस नेवले ने अपनी जीभ निकाली और अजीबो गरीब सी आवाज में मिमिया हुए कुछ कहने लगा। हिडिंबा ने जब नेवले को मिमी आते हुए सुना तो वह एकदम भयंकर आवाज में गरजती हुई बोली, हे महाबल, हे शक्ति के स्वामी, मुझे शक्ति दो, ऐसी शक्ति दो, मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। बोलो महाबल, मेरी यह इच्छा पूरी करोगे ना? वह नेवला अचानक हवा में उछला और फिर वापस बुझे हुए उस अग्निकुंड के अंदर कूद गया। फिर देखते ही देखते वह एकदम विशालकाय जीव में बदल गया। फिर अपना बड़ा सा सिर हिलाते हुए बोला, यह सब इतना आसान नहीं है। अगर तुम महाशक्ति हासिल करना चाहती हो तो फिर उसका तो बस एक ही उपाय है। बहुत जल्द ही काली अमावस्या की रात आने वाली है। इस रात से शुरू करके लगातार 5 रात तुम्हें एक नन्ही कुंवारी लड़की की बलि चढ़ाने होगी। उसके बाद ही स्मशान चंपा तुम पर प्रसन्न होगी और तुम्हें महाशक्ति का वरदान देगी। कर पाओगी तुम यह कठिन काम? इस बलि अनुष्ठान की शुरुआत तुम्हें महानिशा की काल रात्रि से करनी होगी। उस काल रात्रि के आने में मैं सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं। जब वह काल रात्रि आएगी तब तुम्हें एक बहुत ही कठोर अनुष्ठान करना होगा। हो सकता है इस अनुष्ठान को करने में तुम्हारी जान ही चली जाए, लेकिन अगर यह महाअनुष्ठान तुमने सही तरीके से पूरा कर लिया तो फिर आगे का सारा काम तुम बड़ी आसानी से पूरा कर लोगी। पहले तुम्हें एक ऐसी कुंवारी लड़की का इंतजाम करना होगा जिसका जन्म भी इसी काल रात्रि में हुआ था, क्योंकि पहली बलि जिस कन्या की दोगी वो बलि तभी स्मशान चंपा को स्वीकार होगी जब वह कन्या भी खुद काल रात्रि में ही जन्मी हो। डायन हिडिंबा खुशी से हाथ जोड़ती हुई गर्जी, हाँ मैं जरूर करूंगी। यह काम चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं शक्ति हासिल करने के लिए स्मशान चंपा को प्रसन्न करके ही रहूंगी। बस मुझे अब कहीं से भी एक ऐसी लड़की ढूंढनी है जो महानिशा की काल रात्रि में पैदा हुई थी। डायन के ऐसा कहते ही अग्निकुंड से निकला जीव दोबारा नेवला बन के उसी अग्निकुंड के अंदर कूद गया और उस जीव के कूदते ही अग्निकुंड की धधकती आग एकदम से बुझ गई। अग्निकुंड की आग बुझते ही हर तरफ घोर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। डायन हिडिंबा कुछ देर तो अपनी ही जगह पर बैठी रही, फिर अचानक ही उठ के वह खुशी के मारे झूमते हुए जोर जोर से भयानक नृत्य करने लगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि जिस महाशक्ति को पाने की लालसा डायन के अंदर बरसों से मचल रही थी, उस महाशक्ति को प्राप्त करने का उपाय उसे मिल गया था। अब तो उस डायन को इंतजार था उस काली अमावस्या की रात्रि का, जब उसे वह कठिन अनुष्ठान शुरू करना था। महासिद्ध पाने की लालसा में पागल हो रही डायन हिडिंबा ने अब महातंत्र निशा को किए जाने वाले अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी। अनुष्ठान में लगने वाली सारी सामग्रियों को मंगाने के लिए हिडिंबा ने अपने पुराने सेवक कालकूट को बुलवाया।
कालकूट एक बड़े पत्थर के आकार का भयानक बिच्छू था। कालकूट हमेशा अलग अलग तांत्रिक सिद्ध पीठ में जाके वहां की खास तांत्रिक विधियों का पता लगाता और फिर उन सब के बारे में हिडिंबा को बता देता। इस महानिशा की काल रात्रि को किए जाने वाले महाअनुष्ठान के बारे में भी कालकूट ने ही हिडिंबा को बताया था। कालकूट ने हिडिंबा के सामने आते ही अपने पंजों से थोड़ी मिट्टी खुरचन आराम से रेंगता हुआ आगे बढ़ के वह हिडिंबा के पैर पर चढ़ गया। हिडिंबा ने नीचे झुक के कालकूट को अपने हाथ से पकड़ के उठाया और फिर उसे अपनी लंबी चौड़ी हथेली पर बैठा के उससे बोली, तुमने पहले तो मेरे लिए कई काम किए हैं, लेकिन अब जो काम तुम्हें करना है वह ऐसा काम है जिसमें कामयाबी मिलते ही मैं इस पूरे काल क्षेत्र की स्वामिनी बन जाऊं। तुमने ही मुझे महातंत्र निशा के महाअनुष्ठान के बारे में बताया था, लेकिन अब इस अनुष्ठान को करने के लिए मुझे प्राग ज्योतिपुर के तंत्र पीठ की वह सिद्ध माला चाहिए जो वहां काल भैरव की मूर्ति के गले में पड़ी हुई है। उस माला को पहन के जब मैं अनुष्ठान शुरू करूंगी तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अनुष्ठान पूरा करने से नहीं रोक पाएगी। हिडिंबा की बात सुनते ही कालकूट ने खरखराहट भरी आवाज में कहा, काल भैरव के गले में पड़ी माला निकाल के यहाँ तुम्हारे पास लेकर आना तो बहुत ही मुश्किल काम है। काल भैरव की मूर्ति के तो आसपास भी कोई जाता है तो उस मूर्ति से निकलने वाली आग उसे जला के राख कर देती है। हिडिंबा एकदम से चिल्लाई, मुझे वह माला चाहिए ही चाहिए, बिना उस माला के मैं अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाऊंगी। कालकूट एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, अगर सच में माला तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है तो फिर उस माला को लाने का काम तुम कंकाली प्रेत को सौंप दो। सिर्फ वही एक है जो सिद्ध माला को तुम तक ला सकता है। हिडिंबा हैरत से बोली, कंकाली प्रेत? लेकिन वह क्यों मेरे कहने से कुछ करेगा? वह तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, दिन रात मुझे और मेरी शक्तियों को खत्म करने की साजिश करता रहता है। कालकूट ने अब अपना डंक ऊपर उठाते हुए कहा, क्या तुमने वो बात नहीं सुनी कि अपना काम निकालने के लिए कभी कभी दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ती है? तुम फौरन कंकाली प्रेत के पास जाओ और उसे अपनी बातों से यकीन दिला दो कि तुम अब उससे दोस्ती चाहती हो। हिडिंबा अपनी भैंसे जैसी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, तुम ठीक ही कह रहे हो, एक बार वो कंकाली प्रेत मेरे कहने में आ गया तो मेरी शक्ति दुगनी हो जाएगी, फिर तो कभी कोई मुझे हरा ही नहीं पाएगा। कालकूट तो हिडिंबा को सुझाव देकर वहां से वापस चला गया, लेकिन हिडिंबा गहरी उलझन में डूब गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे कंकाली प्रेत को अपना साथ देने के लिए समझाए, क्योंकि कंकाली प्रेत तो धूर्तता और मक्कारी में हिडिंबा से भी बहुत आगे था। आखिर बड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद हिडिंबा ने अपने पास रखे बेशकीमती संग्रह में से एक दुर्लभ काला हीरा चुना और उसे लेकर वह कंकाल प्रेत के इलाके में पहुंची। हिडिंबा ने इलाके के पास अपने कूदम रखे तो वहां अचानक ही एकदम हलचल सी मच गई। चारों तरफ भयंकर शोर सा होने लगा। ऐसा शोर मानो सैकड़ों हजारों अतृप्त आत्माएं छटपटा हुई चीख चिल्ला रही हों। हिडिंबा जैसी भयानक डायन का कलेजा भी कुछ क्षण के लिए कांप उठा। फिर वह अपनी बिना पलकों वाली आंखों से इधर उधर देखती हुई जोर से चिल्ला कर बोली, कंकाली बंद करो, ये सब फालतू का शोर शराबा। मैं यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम के सिलसिले में आई हूँ, इसलिए जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, बात तुम्हारे फायदे की ही है। कंकाली प्रेत ने जब हिडिंबा की बात सुनी तो वह कुछ पल के लिए हैरत में पड़ गया, क्योंकि हिडिंबा से उसकी दुश्मनी किसी सांप नेवले की दुश्मनी से कम नहीं थी। आज तक उसने और हिडिंबा ने एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। इसलिए कंकाली प्रेत ने हिडिंबा के सामने आए बिना ही खरखरा आवाज में कहा, मैं तुम जैसी मक्कार की बातों में नहीं आने वाला हूँ। लगता है तुम्हें कहीं से कोई शक्तिशाली मर्ग हथियार मिल गया है, जिसकी मदद से तुम मेरा खात्मा करने के लिए ही यहाँ आई हो। अपनी सलामती चाहती हो तो इसी पल यहाँ से दूर चली जाओ, नहीं तो फिर मैं कहर बन के तुम्हारा खात्मा करके ही चैन की सांस लूंगा। हिडिंबा ने अब अपने पास रखा काला हीरा बाहर निकाला और उसे अपनी बड़ी सी हथेली के बीचों बीच रखती हुई बोली, तुम जहां भी हो एक बार इस काले हीरे को देख लो। इस हीरे की शक्ति और चमत्कार के बारे में तो तुम्हें अच्छी तरह से पता ही होगा। आज मैं यह हीरा तुम्हें भेंट करने के लिए लाई हूं। इस हीरे को देके मैं हम दोनों के बीच की सारी कड़वाहट और दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहती हूँ। आखिर कब तक हम दोनों यूं आपस में लड़ते उलझते रहेंगे? काले हीरे की चमक उस अंधेरी रात में भी जगमगा रही थी। कंकाली प्रेत की गड्ढे नुमा आंखों में भी वह नायाब और दुर्लभ हीरा देख के
लालच भरी चमक उभर आई। फिर वह बिना देर किए तुरंत हिडिंबा के सामने प्रकट हो गया। हीरा अपने हाथ में लेकर कंकाली प्रेत अपने जबड़े हिलाता हुआ जोर जोर से ठहाके लगाने लगा। फिर हीरे को अपनी खोपड़ी के ऊपर रखते हुए वह बोला, क्यों हिडिंबा, फिर मेरी शक्तियों के आगे हार मान ही ली ना तुमने? अब तो समझ आ गया ना तुम्हें कि मैं क्या बला हूं। कंकाली प्रेत की घमंड भरी बातों से हिडिंबा का दिल किसी ज्वालामुखी की तरह ही उबलने लगा। लेकिन अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हिडिंबा ने अपने गुस्से से उबलते दिल को किसी तरह काबू किया और अजीब तरह से मुस्कुराती हुई कहने लगी, समझ तो मुझे बहुत पहले से ही आ गया था कंकाली, लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी बात आई कि नहीं? कंकाली प्रेत रूखाई से बोला, किस बात के बारे में कह रही हो? तुम साफ साफ बात करो, ऐसी घुमा फिरा के बात करने से सिर्फ समय बर्बाद होता है। हिडिंबा ने अपने दिल में उबलते गुस्से को दबाते हुए नरमी से बोली, देखो कंकाली, हम दोनों ही कई बरसों से इस जंगल में रह रहे हैं। अब तक हमने आपस में लड़ झगड़ के अपना समय और सुकून दोनों ही नष्ट किया है, लेकिन अब बहुत हुआ। अब हमें अपनी यह दुश्मनी भुला के दोस्त बन जाना चाहिए। इसमें हम दोनों का ही फायदा है। फिर यह भी सोचो, हम दोनों की शक्तियां जब एक हो जाएंगी तो हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकेंगे। कंकाली ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, ठीक है, चलो मैं मान भी लूं ये बात, लेकिन यह सब तुम्हें आज ही क्यों सूझा? क्या आज से पहले तुम्हारे अक्ल पर किसी ने ताला लगाया हुआ था? हिडिंबा तुरंत बोली, देखो कंकाल, मैं तो दोस्ती करने के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरह की जली कटी बातें करोगे तो फिर मुझे नहीं करनी है। दोस्ती वापस कर दो। मेरा हीरा मैं अभी चली जाती हूँ। यहाँ से हीरा वापस करने की बात से बौखला के कंकाली जल्दी से बोला, अरे तुम तो बुरा मान गई। मैं तो बस यही जानना चाह रहा था कि इस हीरे के बदले में क्या मुझे भी कोई तोहफा देना पड़ेगा? तुम्हें डिंबा अब एक एक शब्द पर र देते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें। बस प्रगज्योतिषपुर जाकर वहां के जंगल में बनी काल भैरव की मूर्ति के गले से सिद्ध माला निकाल के मेरे पास लानी है। एकदम आसान और सरल काम है। यह तो तुम जैसे शक्तिशाली प्रेत के लिए। कंकाली प्रेत एकदम से चिल्ला उठा, काल भैरव के गले में पड़ी माला? असंभव है, यह तो बिल्कुल असंभव। मैं यह काम नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। लेकिन हिडिंबा ने कंकाली प्रेत का इनकार सुनते ही जोर देते हुए कहा, यह कैसी कमजोर लोगों की जुबान बोल रहे हो तुम कोई मामूली नहीं बल्कि कंकाली प्रेत हो, असीम ताकत के स्वामी हो। तुम काल भैरव के गले में पड़ी माला तो तुम चुटकी बजाते ही ले आओगे। तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल बात है ये भला? या फिर तुम सचमुच ही अंदर से एकदम डरपोक और कायर हो, जो काम शुरू करने से पहले ही हार मानकर बैठ गए? कंकाली प्रेत कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर अपनी पसलियों पर उंगलियां फेरते हुए विचित्र सी आवाज में बोला, देखो हिडिंबा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। तुम्हारी बातों से मैं यह अच्छी तरह समझ गया हूं कि तुम जरूर किसी बहुत बड़े अनुष्ठान की तैयारी की फिराक में हो। काल भैरव के गले में पड़ी माला को छूने तक का साहस कोई नहीं करता। बड़े से बड़े तांत्रिक और चुड़ैल डायन भी उस मूर्ति के आसपास फटकने से भी राते हैं। हिडिंबा तुरंत कंकाली के पास आकर बोली, लेकिन तुम तो प्रेत हो। प्रेत, तुम में इतनी ताकत है कि तुम वह माला लाकर मुझे दे सकते हो? कंकाली प्रेत अब एकदम से बोला, अच्छा चलो, अगर मैं किसी तरह वह माला लेकर आ गया तो उसके बदले में मुझे क्या फायदा होगा? माला तो तुम रख लोगी और उससे मिलने वाली तमाम सिद्धियों की मालिक भी तुम बन जाओगी। तो मैं फिर क्यों व्यर्थ में अपने आप को इतने बड़े खतरे में डालूं? बिना किसी मतलब के मैं क्यों काल भैरव के क्रोध का शिकार बनूं? कंकाली प्रेत के तीखे सवालों ने पहले तो हिडिंबा की बोलती ही बंद हो गई। उसने तो कभी सोचा तक नहीं था कि कंकाली इस तरह से सवाल कर सकता है। हिडिंबा को तो यही लग रहा था कि जैसे ही वह काला हीरा कंकाली के हाथ पर रखेगी, कंकाली खुशी से पागल हो उसकी हर बात को बिना सोचे समझे मान लेगा। लेकिन यहां तो कंकाली का दिमाग जरूरत से ज्यादा ही चल रहा था। फिर हिडिंबा ने अपने दिलो दिमाग की ताकत को समेट हुए बड़े ही दोस्ती भरे अंदाज में कहा, कंकाली, तुम क्या इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि जब मैं और तुम दोनों दोस्त बन गए हैं तो क्या मेरी शक्तियां बढ़ने से तुम्हें उसका फायदा नहीं होगा? कंकाली प्रेत अब एकदम गहरी सोच में पड़ गया। तभी हिडिंबा एक एक शब्द पर जोर देती हुई बोली, जरा सोचो,
कंकाली, अगर मेरे पास सिद्धि आ गई तो इस पूरे काल क्षेत्र पर सिर्फ हम दोनों का ही कब्जा हो जाएगा। सिर्फ हम दोनों यहां राज करेंगे, समझे या नहीं? कंकाली प्रेत ने अब तुरंत अपनी खोपड़ी हिलाते हुए बोला, हाँ, अब मेरी समझ में आ गई। तुम्हारी बात मैं तैयार हूं, प्रगत ज्योतिषपुर जाकर वह सिद्ध माला लाने के लिए। लेकिन माला मिल जाने के बाद तुम अपने वायदे से मुकर मत जाना। जो भी सिद्धियां और शक्तियां तुम्हें मिलेंगी उसमें मेरी भी हिस्सेदारी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि शक्तिशाली बनते ही तुम सबसे पहले मेरा ही विनाश करने की सोचने लगो। हिडिंबा ने अपने कंटीले बालों को झटका देते हुए कहा, नहीं नहीं कंकाली, ऐसी बात तुम कैसे सोच सकते हो? अगर मेरे मन में कोई खोट होती तो मैं क्या तुम्हें इतना अनमोल हीरा भेंट करती? मैं सचमुच अब तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। कंकाली प्रेत कुछ देर तक बड़े गौर से हिडिंबा का चेहरा ताकते रहा, फिर अपनी खोपड़ी हिलाते हुए बोला, चलो ठीक है, एक मौका देकर देखता हूं तुम्हें। 3-4 दिन बाद प्रगत ज्योतिषपुर जाकर वह माला लाकर तुम्हें दे दूंगा। हिडिंबा यह सुनते ही चिल्लाई, 3-4 दिन बाद नहीं, तुम्हें आज और अभी के अभी रवाना होना पड़ेगा। प्रगत ज्योतिषपुर के लिए मुझे किसी भी हालत में वह माला परसों तक चाहिए ही चाहिए। कंकाली ने अपने दांत खड़खड़ाए, फिर हैरत से बोला, ऐसी भी क्या कयामत आ पड़ी है? तुम तो उस माला के लिए ऐसे तड़प रही हो जैसे कि उस माला में तुम्हारी जान बसी हो। क्या कोई खास राज छिपा है उस माला में जो तुम बताना नहीं चाह रही हो? मुझे हिडिंबा थोड़ी हड़बड़ास गई, फिर जल्दी से बोली, राज कैसा होगा? अब काल भैरव के गले में पड़ी माला कितनी सिद्धिदायक होती है, यह तो तुम्हें अच्छे से मालूम ही होगा। कंकाली प्रेत मन ही मन बुदबुदा, या कोई तो बात है जो यह डायन मुझसे छिपा रही है। खैर, मैं भी यह राज तो जानकर ही रहूंगा। आखिर मेरे गुलाम प्रेत किस दिन काम आएंगे? डायन हिडिंबा को आज ही रात प्राग ज्योतिषपुर जाने का वायदा कर कंकाली प्रेत वहां से चला गया। कंकाली प्रेत बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ा चला जा रहा था। प्रगत ज्योतिषपुर के घनघोर जंगल के बीचों बीच बने उस सिद्ध तांत्रिक पीठ की सीमा में प्रवेश करते ही कंकाल को जैसे तेज इलेक्ट्रिक शॉक सा लगा। वह दर्द से चीखते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर उस चमकती रेखा पर पड़ी जो शायद उस तांत्रिक सिद्ध पीठ की सुरक्षा के लिए खींची गई थी। कंकाली प्रेत उस रेखा के पार ठिठक के खड़ा हो गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद जैसे ही कंकाली ने उस सीमा रेखा को छलांग लगा के पार करना चाहा कि तेज झटका लगने से वह जमीन पर दूर जा गिरा। उसे ऐसा एहसास हुआ मानो किसी ने उसे पूरी ताकत से पीछे धकेल दिया हो। अभी कंकाली कराता हुआ किसी तरह जमीन से उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक ही एक बड़ा सा गिद्ध जैसा दिखने वाला जीव पास के ही पेड़ से पंख फड़फड़ा हुए नीचे उतरा और बिजली की तेजी से कंकाली के ऊपर झपट पड़ा। कंकाली कुछ समझ पाता या संभल पाता कि उसके पहले ही उस गिद्ध ने अपनी नुकीले पंजों और चोंच से कंकाली पर हमला बोल दिया। जाने उस भयानक गिद्ध के पंजों और चोंच में ऐसी कौन सी मारक शक्ति थी कि कंकाली प्रेत का हड्डियों से बना ढांचा भी दर्द से कराह उठा। उसने दोनों हाथों से उस गिद्ध को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की तो वह गिद्ध और भी मजबूती से कंकाली के ऊपर चिपट गया। कंकाली के मुंह से भयंकर कराने की आवाजें निकलने लगी। उन आवाजों को सुन के वहां के आसपास के पेड़ों पर बैठे तमाम उल्लू और चमगादड़ चौंक उठे और फिर वे सब भी दर्द से चीखते कराहते कंकाली के ऊपर झपट पड़े। कंकाली को पूरी तरह से अपने बस में करके वह भयानक गिद्ध अब अपने पंजों में कंकाली की खोपड़ी को जकड़कर ऊपर हवा में उड़ने लगा। कंकाली जोर जोर से चीखते हुए उस गिद्ध की पकड़ से अपनी खोपड़ी को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कंकाली को लिए उड़ते गिद्ध के पीछे पीछे कई उल्लू और चमगादड़ भी अजीब अजीब सी आवाज में किक आते हुए ऐसे उड़ते हुए पीछे चले आ रहे थे मानो वह गिद्ध उनके मुंह से निवाला छीनकर भागा चला जा रहा हो। जल्दी ही प्रगत ज्योतिषपुर का वह शांत निस्तब्ध इलाका एकदम जबरदस्त कोलाहल से भर गया। हर तरफ ऐसा शोर होने लगा जैसे कई दिनों के भूखे गिद्धों को अचानक ही ढेर सारा भोजन मिल गया हो। एक बड़ा भयंकर गिद्ध अपने मुंह में कंकाली प्रेत की खोपड़ी दबाए ऊपर आसमान में उड़ा जा रहा था और उस गिद्ध के पीछे कई दिना उल्लू और चमगादड़ भी चीखते चिल्लाते उड़े जा रहे थे। कंकाली प्रेत ने अब तक न जाने कितने मासूमों को दर्द से तड़पा के बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था, लेकिन जब आज खुद उसकी जान इस जानलेवा आफत में फंसी तो उसके तो होशो हवास ही गुम हो गए।
और वह मन ही मन डायन हिडिंबा को कोसने लगा, जिसने उसे बहका के इस भयंकर प्रदेश में भेज दिया था। उधर डायन हिडिंबा ने खुशी खुशी महात की सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि कंकाली प्रेत जल्द ही काल भैरव के गले में पड़ी वह सिद्ध माला लेकर आ जाएगा, जिसे पहन के वह बिना किसी विघ्न बाधा के अपना महाअनुष्ठान पूरा कर लेगी। लेकिन इस अनुष्ठान के लिए हिडिंबा को जिस कम उम्र लड़की की जरूरत थी, वह लड़की कहां और कैसे मिलेगी, इस बारे में हिडिंबा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने अपने काल दूतों को इधर उधर आसपास के सारे इलाके में ऐसी कम उम्र लड़की की तलाश करने के लिए भेज दिया जो काल रात्रि में पैदा हुई हो। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद हिडिंबा के भेजे सारे काल दूत सिर लटकाए निराश हो वापस चले आए। उनमें से किसी को भी ऐसी लड़की खोज निकालने में सफलता नहीं मिल पाई। उन सब सिर लटकाए निराश काल दूतों को खाली हाथ लौटे। देखते ही हिडिंबा का गुस्सा एकदम से फट पड़ा। वो बिजली की तरह तड़पती हुई चीखी, ऐसे कैसे तुम सब खाली हाथ झुला चले आए? क्या तुम में से कोई एक भी काल दूत एक ऐसी लड़की की तलाश नहीं कर पाया जो काल रात्रि में ही पैदा हुई हो? इतना भी क्या नकारापन की एक लड़की तक नहीं खोज पाए? तुम सब मिलकर हिडिंबा का खास काल दूत मक्कड़ राज अपने पंजों को कुल बुलाते हुए बोला, कम उम्र लड़कियां तो सैकड़ों मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी कम उम्र लड़की का मिलना जो काल रात्रि के ही खास मुहूर्त पर पैदा हुई हो, कोई आसान बात नहीं है। हमने तो आसपास के ही नहीं, दूर दराज तक के इलाके छान मारे, लेकिन ऐसी कोई लड़की हमें मिली ही नहीं जो आपके अनुष्ठान में काम आ सके। हिडिंबा चिढ़ते हुए बोली, ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम में से किसी को भी मेरे अनुष्ठान के लायक लड़की नहीं मिली? लगता है तुम लोग अब मेरा काम करने के लायक रहे ही नहीं। जल्दी ही मुझे अपने लिए नए काल दूत ढूंढने पड़ेंगे जो मेरा हर हुक्म तुरंत पूरा करने में सक्षम हो। मक्कड़ राज ये सुनते ही फन-फना उठा। हमारे ऊपर तो उंगली उठाओ मत हिडिंबा, सच पूछो तो मुझे तो एक ऐसी लड़की के बारे में पहले से ही पता है जो तुम्हारे इस महात निशा के अनुष्ठान के लिए हर तरह से योग्य है। हिडिंबा एकदम चौंकती हुई बोली, तुम्हें पता है ऐसी लड़की के बारे में? तो फिर उसे पकड़कर अब तक यहाँ मेरे पास क्यों नहीं लेकर आए? तुम कहाँ रहती हैं? वो लड़की मक्कड़, राजने ने मिनमते हुए धीरे से कहा। दरअसल वह लड़की इस वक्त ऐसी जगह पर है जहां तुम कभी भी नहीं पहुंच सकती। अब हिडिंबा शोकड़ हो बोली, कहीं कहीं तुम उस रणकपुर गांव की तो बात नहीं कर रहे हो जहां के मुखिया के दादा ने अपनी सिद्ध शक्तियों से पूरे गांव के चारों तरफ सुरक्षा रेखा खींच रखी है। मक्कड़ राज ने जैसे ही हामी भरी कि हिडिंबा गुस्से से पागल हो चिल्लाई, तुम इसी वक्त उस गांव में जा और वहां घुसने की कोई तरकीब ढूंढ निकालो। मैं जल्द से जल्द उस लड़की को अपने ठिकाने पर देखना चाहती हूँ। मक्कड़ राज कुछ दबे स्वर में बोला, यही तो उलझन है। मैं तो जब भी उस गांव की सीमा पार करना चाहता हूँ कि मेरे पैर एकदम से जमीन पर ही चिपक जाते हैं। कुछ तो मंत्र तंत्र वाली रेखा खींच रखी हुई है गांव की सीमा के चारों तरफ। हिडिंबा कुछ पल तो मन ही मन सोचती रही, फिर एक एक शब्द पर जोर देती हुई बोली, मुझे किसी भी हालत में वह लड़की अपने पास चाहिए। कंकाली कल तक सिद्ध माला लेकर आ जाएगा, तब तक मुझे उस लड़की को किसी भी तरह अपने कब्जे में लेना ही होगा। तुम सब काल दूत कान खोलकर सुन लो, अगर कल तक वह लड़की मेरे कब्जे में नहीं आई तो उसका बहुत भयंकर अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम सबको हिडिंबा की चेतावनी सुन। उसके काल दूतों में घबराहट सी फैल गई और वे सब तेजी से जंगल के हर कोने में किसी कम उम्र लड़की की तलाश में भाग निकले। डायन हिडिंबा तो बड़ी बेताबी से कंकाली प्रेत के सिद्ध माला लेकर प्रगत ज्योतिषपुर से लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उधर तो कंकाली प्रेत प्रगत ज्योतिषपुर की सीमा में कूदम रखते ही एक भयंकर संकट से घिर गया था। उसकी खोपड़ी को अपने विशाल मुंह में दबाए एक महाकाय भयंकर गिद्ध बड़ी तेजी से उड़ते हुए जंगल के घनघोर इलाके की तरफ बढ़ा जा रहा था। उस गिद्ध के पीछे पीछे कई दर्जन चमगादड़ और उल्लू भी भयानक स्वर में चीख पुकार मचाते उड़े चले जा रहे थे। कंकाली प्रेत को डर की ऐसी भयंकर अनुभूति इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। यहाँ तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी भी पल वह भयंकर गिद्ध और दर्जनों उल्लू और चमगादड़ उसकी एक एक हड्डी अलग करके निचोड़ के खा जाएंगे। कंकाली अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए अपने आप को गिद्ध की जानलेवा पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन गिद्ध की पकड़ कुछ ऐसी मजबूत थी कि कंकाली प्रेत अपनी कोशिश में जर्र भी कामयाब नहीं हो पा रहा था।
कुछ ही देर में गिद्ध जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां दिन में भी सूरज की रोशनी का एक कतरा तक नहीं पड़ता था। वहां 2400 घंटे हर पल सिर्फ घोर अंधेरा ही छाया रहता था और पूरे इलाके में अजीब सी सीलन भरी हुई थी। मानो वहां ठोस जमीन तो थी ही नहीं, बल्कि हर तरफ सिर्फ दलदल ही दलदल था, जहां जाने कितने तरह के विचित्र से भयंकर जीव जंतु विचरण कर रहे थे। उस भयावह दलदली प्रदेश में पहुंच के उस महाकाय गिद्ध ने अपने मुंह में पकड़े कंकाली प्रेत की खोपड़ी को एकदम से छोड़ दिया। कंकाली प्रेत झटका खाते हुए बिजली की तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। पहले तो कंकाली को गिद्ध के मुंह से छूटते ही सुकून भरा एहसास हुआ, लेकिन जब उसकी नजर नीचे दलदली जमीन और उसमें रेंगने वाले सैकड़ों हजारों विचित्र से जीव जंतुओं पर पड़ी तो वह डर से सिहर हुए जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन कंकाली के चीखने से ऊपर उड़ रहे दर्जनों चमगादड़ और उल्लू हड्डियों के लालच में एकदम ललचा हुए तेजी से नीचे गिरते हुए उस कंकाली के पीछे लपक हुए चले जा रहे थे। कंकाली को अब अपना अंत निकट महसूस होने लगा, क्योंकि नीचे दलदल जमीन पर रेंग रहे भयानक जीव जंतु और उसके पीछे उड़ते चले आ रहे दर्जनों चमगादड़ और उल्लू, ये सब के सब कंकाली की चमकती हड्डियों के भूखे थे और उन हड्डियों को निचोड़ के लिए एकदम भूखे कुत्तों की तरह ही लार टपका हुए कंकाली प्रेत के पीछे पड़े हुए थे। कुछ ही पलों में कंकाली प्रेत धड़ाम से नीचे की दलदली जमीन में आ गिरा और अगले ही क्षण बड़ी तेजी से दलदल के अंदर ढसने लगा। कंकाली को हैरत इस बात की हो रही थी कि इस प्रदेश में उसका कोई भी तंत्र मंत्र और मायावी शक्ति काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस पूरे प्रदेश में कोई ऐसी शक्ति फैली हुई थी जो हर तरह के तंत्र मंत्र और मायावी ताकतों और जादुई मंत्रों को बेअसर कर देती थी। कुछ ही पलों में कंकाली दलदली जमीन में गिरा और बड़ी तेजी से उस दलदल के अंदर ढसने लगा। देखते ही देखते उसका कंकाल नुमा धड़ उस दलदल में आधे से ज्यादा ढा गया। दलदल में रेंगने वाले विचित्र और भयंकर जीव जंतु लपक हुए कंकाली प्रेत की तरफ आने लगे और जल्दी ही उन जीव जंतुओं ने कंकाली की एक एक हड्डी को अपने नुकीले पंजों और दांतों की गिरफ्त में लेकर उन्हें बुरी तरह से नोचना और काटना शुरू कर दिया। कंकाली की दिल दहला देने वाली भयंकर चीखें उस सुनसान और निस्तब्ध इलाके में गूंजने लगी। ओ हाँ, आह, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मैं अब और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तभी वह महाकाय गिद्ध उड़ते हुए सीधे नीचे की तरफ आया और कंकाली के बिल्कुल नजदीक आके अजीब तरह की कड़कती सी आवाज में बोला, अब क्यों रो, चिल्ला रहे हो तुम? क्या यहाँ आने से पहले यह पता नहीं था कि यह पूरा इलाका किसी ऐसे वैसे का नहीं, बल्कि तंत्र पीठ के महासिद्ध तांत्रिक अघोरा का इलाका है? वही अघोरा जो काल भैर का महाउपासक और सर्वशक्तिमान तांत्रिक है। कंकाली प्रेत किसी तरह दर्द से कराहते हुए बोला, मैं यहाँ अपनी मर्जी से तो आया नहीं था, मैं तो किसी और के बहकावे में फांस कर यहाँ आने की भूल कर बैठा था। मुझे माफ कर दो और यहाँ से जाने दो, मैं कभी भी पलटकर सोर देखूंगा तक नहीं। गिद्ध ने अपनी चोंच से कंकाली प्रेत की खोपड़ी पर जोर से प्रहार करते हुए कहा, क्या तुम छोटे बच्चे हो जो किसी और के बहकावे में आ गए? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि महान अघोरा की तंत्र मंत्र की असीम शक्तियों की वजह से इस पूरे इलाके में किसी भी दूसरे की कोई तांत्रिक शक्ति या मायावी मंत्र काम नहीं करता, सब कुछ बेअसर हो जाता है। अघोरा की शक्तियों के आगे सब कुछ तब तक कंकाली प्रेत दर्द के मारे पूरी तरह पस्त हो चुका था। वो रोते बिलखते हुए चिल्लाया, बस एक बार मेरी जान बख्श दो, बस एक बार। गिद्ध आग उगलती आवाज में बोला, अब यह फैसला तो खुद अघोरा ही कर सकते हैं, अब वही तय करेंगे कि तुम्हें एक मौका दिया जाए या नहीं। कंकाली प्रेत जब दर्द से तड़पते हुए चीखते चिल्लाते उस गिद्ध से रहम की भीख मांगने लगा तो गिद्ध ने बड़ी हिकारत के साथ उसे बताया कि यह पूरा इलाका महान तांत्रिक अघोरा का है। अघोरा की तांत्रिक शक्तियां इतनी पावरफुल थी कि इस पूरे इलाके में किसी भी और तांत्रिक मंत्रिक या डायन पिशाच वगैरह का कोई काला जादू और मंत्र शक्तियां काम नहीं आती थी। गिद्ध से तांत्रिक अघोरा के बारे में सुनकर कंकाली प्रेत एकदम गिड़गिड़ा हुए बोला, मुझे जल्दी से उस महान तांत्रिक से मिलवा दो, जल्दी जल्दी बताओ वह कहाँ मिलेगा मुझे, नहीं तो यह भयंकर जीव जंतु मेरी एक एक हड्डी को चबा के मुझे अभी के अभी खत्म कर देंगे। कंकाली प्रेत को यूं गिड़गिड़ा देख
गिद्ध एकदम ठट्ठा मार के हंसने लगा। फिर दलदल में आधे से ज्यादा ढह चुके कंकाली के ढांचे को अपने चोंच से पकड़ के उठाया और उसे लेकर बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ उड़ने लगा। कंकाली प्रेत के उड़ते ही उसकी हड्डियों पर चिपके तमाम जीव जंतु हड्डियां छोड़ के वापस दलदली जमीन पर कूद गए। कंकाली प्रेत को लिए वह गिद्ध कुछ दूर उड़ने के बाद उस जंगल के अंदर बने एक उजाड़ से टीले पर उतर गया। कंकाली को उसने अपनी चोंच से छोड़ा और वहीं नीचे एक तरफ धकेल के दूर उड़ गया। अपनी हड्डियों के ढांचे को संभालते हुए जब कंकाली प्रेत किसी तरह उठकर खड़ा हुआ तो यह देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि वह इस वक्त जिस टीले पर खड़ा था वह टीला दरअसल ऊपर से नीचे तक खोपड़ से ही बना हुआ था। हजारों खोपड़ से बने उस टीले के सबसे ऊपर एक औघड़ तांत्रिक अघोरा बैठा हुआ था। कंकाली प्रेत तो खुद ही हड्डियों का चलता फिरता कंकाल था, लेकिन जब उसने जंगली भैंसे जैसे सिर वाले तांत्रिक अघोरा की भयानक आकृति देखी तो वह डर से सिहर उठा। उस भयंकर तांत्रिक अघोरा का शरीर किसी गैंडे की तरह लग रहा था और उसके अंग प्रत्यंग में जहरीले बिच्छू चिपटे गिरगिट अपना सिर हिलाते हुए चिपके थे और नाक के ऊपर चिपका था एक बड़ा सा विषय केकड़ा जो अपने पंजे को बुलाते हुए किसी पर भी झपट के लिए आतुर हो रहा था। कंकाली प्रेत ने किसी तरह डर से थरथरा अपने हाथों को जोड़कर विनती की, मैं यहां अनजाने में चला आया, महान अघोरा मेरी जान बख्श दो और मुझे यहां से सही सलामत वापस जाने दो। मैं वायदा करता हूं कि कभी भी दोबारा इस इलाके में कदम रखने की गलती नहीं करूंगा। कंकाली प्रेत के गिड़गिड़ा का तांत्रिक घोरा पर उल्टा ही असर हुआ। अघोरा ने अपने मोटे मोटे होठों को थोड़ा सा खोला तो उसकी नाक पर चिपका बड़ा सा केकड़ा एकदम से कुल बुलाते हुए अपने पंजे जमाता अघोरा की नाक पर और भी मजबूती से चिपक गया। अघोरा भारी भरकम आवाज में बोला, मूर्ख प्रेत, पहले तो तूने मेरे इलाके में बिना पूछे कूदम रखने की जुर्रत की, यहां आके अपनी प्रेत लीला दिखानी चाहिए और अब मुझे बहका के लिए झूठ मूठ के गिड़गिड़ा का नाटक करके मेरा वक्त और दिमाग दोनों खराब कर रहा है। अब तो मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि तू सैकड़ों बरस तक इस खोपड़ों के टीले के नीचे दबा रहकर असहनीय दर्द सहन करता रहेगा। कंकाली प्रेत अब एकदम रोते हुए कहने लगा, मैं तो यहाँ उस मक्कार डायन हिडिंबा के बहका में से चला आया था। अगर आपको सजा देनी ही है तो उस दुष्ट हिडिंबा को दो। मैं तो यहाँ सिर्फ उसके कहने पर बिना सोचे समझे आ गया, पर मैं अब वायदा करता हूँ अगर आपने मुझे यहाँ से सही सलामत वापस जाने दिया तो जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार। कंकाली की बातें सुन अघोरा कुछ पल तो सोचता रहा, फिर एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, ओह तो यह है असली वजह तुम्हारे यहाँ आने की। तुम यहाँ वह सिद्ध माला लेने आए हो, लेकिन क्या तुम्हें यह बात पता नहीं कि वह सिद्ध माला जिस काल भैरव की मूर्ति के गले में है वह काल भैरव मेरे आराध्य देव हैं। तुमने या उस दुष्ट हिडिंबा ने यह बात सोची भी कैसे कि तुम जैसे तुच्छ जीव काल भैरव के गले से माला निकाल के ले जा सकते हो। उस माला को निकालना तो दूर, उस मूर्ति के आसपास फटकने का साहस भी तुम जैसे जीव को जला के खाक करने के लिए पर्याप्त है। कंकाली प्रेत तो मारे डर के सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसके कांपने से उसके ढांचे की हर एक हड्डी खड़ताल की तरह बजने लगी। अघोरा ने अब आंखें मुंह दे ध्यान लगाया और फिर अपने दोनों हाथ हवा में लहराए। अगले ही क्षण कंकाली की खोपड़ी दो हिस्सों में बंट गई और वह दिल दहला देने वाली चीख के साथ उस टीले से उड़ता हुआ वापस अपने जंगल में आकर गिर पड़ा। कंकाली प्रेत के चीखने की दिल दहला देने वाली आवाज जब डायन हिडिंबा ने सुनी तो उसका कलेजा कांप उठा। वह फौरन समझ गई कि कंकाली प्रेत का अंत हो गया है और अब खुद उसे ही अपने दम पर काल भैरव के गले में पड़ी। वह सिद्ध माला हासिल करना होगा। बहुत सोच समझ के आखिर डायन ने फिर एक तरकीब आजमाई। वह एक कमजोर बूढ़ी औरत का रूप बना के रणकपुर गांव के बिल्कुल पास जाके एक फटा हुआ कंबल ओढ़ के लेट गई। दूसरे दिन सुबह जैसे ही गांव वाले जागे तो उनमें से कुछ की नजर कंबल ओढ़े लेटी बुढ़िया पर पड़ी। जब गांव वालों ने उस बुढ़िया को आवाज लगाई तो वह डायन कराहती हुई बोली, मैं बहुत बीमार हूं। मेरे घर वाले मुझे दूर जंगल के अंदर मरने के लिए छोड़ गए थे, पर मैं किसी तरह घिस हुई यहां तक चली आई हूं, पर अब मुझ में जरा भी ताकत नहीं है। उठ के चलने की यह सुनते ही उन गांव वालों ने तुरंत उस बुढ़िया को उठाया और उसे लेकर मुखिया के घर चले आए।
मुखिया ने जब लोगों को अपने घर आए देखा तो वह अपने परिवार सहित फौरन बाहर निकल के आया और गांव वालों से सारी बात पूछने लगा। एक गांव वाले ने सरवन जी से कहा, मुखिया जी, आपके घर के पीछे जो पुराना सामान रखने का कमरा है उसमें यह बूढ़ी माई आराम से रह जाएगी। फिर जब यह ठीक होकर अपने पैरों पर चलने फिरने लगेगी तो खुद ही अपने गांव लौट के चली जाएगी। सरवन जी ने बड़ी खुशी से यह बात मान ली और अपनी बीवी और दोनों बेटियों को उस बूढ़ी माई का ध्यान रखने के लिए कह दिया। डायन का एक सबसे बड़ा काम तो पूरा हो गया। अब बस उसे काली अमावस्या की घोर काली रात्रि में पहली बलि देनी थी और डायन ने इसके लिए अपना शिकार भी ढूंढ लिया था। राजुली की सहेली योगिनी की छोटी बहन 5 साल की दीपलता, गोरी गोल मटोल गुड़िया सी दिखने वाली, दीपलक करने वाली दफल अक्सर ही खेलते खेलते मुखिया जी के घर में चली आती थी। एक दोपहर जैसे ही दफल आता उस घर में आई कि मौके की ताक में बैठी डायन ने तुरंत उसे खिलौने का लालच देकर अपने पास बुलाया। दपलता जब डायन के करीब पहुंची तो डायन ने उसे फौरन बेहोश करके अपने कमरे में रखे एक पुराने टूटे संदूक में बंद कर दिया। जब दीपलकड़, लेकिन वह तो कहीं मिली ही नहीं। बूढ़ी औरत बनी। डायन तो दोपहर से ही बीमारी का बहाना बना कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर अपने अनुष्ठान की तैयारी में लगी थी। रात के 1:30 बज रहे थे और धरती से आकाश तक हर तरफ सिर्फ अंधेरे का साम्राज्य था। इस घुप अंधेरे में कहीं से भी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। यहां तक कि रोज रात को आने वाली चमगादड़ कुत्तों और उल्लू तक की आवाजें नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे सब किसी गहरी दहशत में डूबे अपने अपने ठिकाने पर खामोशी से बैठे हुए इस काल रात्रि के गुजरने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। ऐसी गहरी खामोशी और गुप्त अंधेरे में अपने कमरे में फिर डायन ने दीपलता को संदूक से बाहर निकाला और उसके पूरे शरीर पर लाल गुलाल पोत के सबसे पहले उसके सिर के लंबे बालों को एक ही झटके में काट दिया। फिर बड़ी निर्ममता से दी पलता की गर्दन पर एक तेज धारदार छुरी फेरी और उसके गर्दन से टपकते खून को पहले तो अपने पास रखी एक तांत्रिक लकड़ी की मूर्ति पर लगाया, फिर गर्दन से निकलते खून को वह डायन पास पीने लगी। बेचारी दी पलता बेहोशी में ही हाथ पैर पटकती हुई अपनी जान गंवा बैठी। सारा खून चूसने के बाद डायन ने अपने काले जादू से दीप लक्कड़ को एक काले रंग की पोटली में बांध के फिर वह बड़े आराम से सो गई। दूसरे दिन जब डायन सो के उठी तो एकदम तरोताजा महसूस कर रही थी। उस दिन पूरे रणकपुर में किसी ने कुछ नहीं खाया। सब मासूम दीपिल की याद में व्याकुल हो रहे थे। सरवन जी को तो इतना दुख हो रहा था कि उनके मुखिया रहते कैसे गांव की एक बच्ची अचानक ही गायब हो गई। डायन की हिम्मत अब बढ़ गई थी। उसे आज रात फिर एक मासूम लड़की की बलि चढ़ानी थी। मुखिया के घर के लोग तो सब गांव में और गांव के आसपास दीप लक्कड़ के दरवाजे पर आकर बैठ गई। उसने अपने पास रखी एक लकड़ी की एक जादुई चिड़िया निकाली और उसे अपने हाथ पर रख के उससे बातें करने लगी। जादुई चिड़िया मीठी आवाज में गाने लगी। कुछ ही देर बाद वहां नन्ही मुन्नी 3 साल की ज्योति अपनी गेंद से खेलते हुए वहां आ पहुंची। उसे देखते ही डायन के मुंह में पानी आ गया और वह चिड़िया को ज्योति की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम्हें चाहिए ये चिड़िया लोगी। इसे मासूम ज्योति ने फौरन वह चिड़िया अपने हाथ में पकड़ ली। चिड़िया को हाथ में पकड़ते ही ज्योति अचानक से बेहोश हो गई और डायन उसे तुरंत उठाकर अपने कमरे में चली आई। ज्योति का 7 साल का भाई विराज अपने घर से निकल के ज्योति को वापस ले जाने आ ही रहा था कि उसने हैरानी से देखा कि ज्योति तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। विराज जल्दी से अपने घर गया और अपनी माँ को बुला लाया। माँ बेचारी दौड़ती हुई आई और जोर जोर से ज्योति का नाम लेकर पुकारने लगी। ज्योति के अचानक ही घूम होने की बात जैसे ही गांव में फैली कि सब एकदम हक्के बक्के होकर मुखिया जी के घर की तरफ दौड़ पड़े। तब तक सरवन जी और उनका परिवार भी ज्योति के गुम होने की खबर पाकर भागते हुए अपने घर आ पहुंचा। ज्योति की मां जमीन पर लौट लौट के रोने बिलख लगी। उसे देख सरवन जी की बीवी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह खी होकर सरवन जी से बोली, अब तो कुछ बड़ा कदम उठाना ही होगा। आपको एक के बाद एक गुम हो रही हमारी बच्चियों को बचाने के लिए कुछ तो कीजिए। आप नहीं तो कल हमारी बच्चियों को भी कोई यूं ही उठाकर ले जाएगा। सरवन जी ने एकदम तमतमाते हुए कहा, मैं आज ही अपने किसी आदमी को भेज के पाके जंगल में महातप कर रहे अघोरी आत्मानंद को हमारे गांव में बुलवाऊं। वह बहुत ही सिद्ध तपस्वी हैं। हर तरह की समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते हैं। फिर थोड़ा रुक के सरवन जी आगे बोले, बस एक छोटी सी कठिनाई है।
अघोरी जी कभी भी किसी गांव के अंदर पैर नहीं रखते हैं। शांति रोती हुई बोली, आप उनको अपने गांव की बच्चियों का वास्ता देकर बुलाइए, वो जरूर हमारे गांव चले आएंगे। तभी दीप लक्कड़वन जी, मैं जाऊंगा अघोरी जी के पास मेरी बेटी की तरह। अब इस गांव की ओर कोई बेटी गायब नहीं होगी। कुछ भी करके मैं अघोरी जी को यहाँ लेकर ही आऊंगा। दीप लक्कड़ जहां पर अघोरी का ठिकाना था, ज्योति की माँ रो रो के बुरी तरह से बेहाल हो रही थी। किसी तरह शांति उन्हें संभाल के उसके घर लेकर गई और फिर समझा बुझाकर वापस अपने घर चली आई। जब शांति वापस अपने घर लौटी तो अचानक ही उसकी छोटी बेटी बोली, माँ वो देखो ना, उधर अंदर आंगन में एक छोटी चूड़ी पड़ी है। टूटी हुई शांति हैरानी से भागती हुई आंगन में आई तो नीचे सचमुच ही एक काले रंग की छोटी सी चूड़ी टूटी हुई पड़ी थी। वो चूड़ी बेचारी ज्योति के एक हाथ से टूट के उस समय नीचे गिर गई थी जब दुष्ट डायन बेहोश ज्योति को उठा के तेज से अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अब शांति को थोड़ा संदेह हुआ और उसने अपने घर के पिछले कमरे के दरवाजे पर खटखटाते हुए जोर से कहा, अम्मा जरा दरवाजा खोलो। तो डायन उस वक्त ज्योति को पुराने संदूक में बंद कर ही रही थी। उसने जैसे ही शांति की आवाज सुनी तो एकदम से हड़बड़ा के चिल्लाई, मैं अभी सो रही हूं, तुम जाओ यहां से। शांति का दिल बुरी तरह से धड़ धड़ने लगा। उसने केतकी को अपनी गोद में उठाया और बोली, तुम जरा उस ऊपर वाले छोटे झरोखे से अंदर झांक के देखो। केतकी ने जब झरोखे से झांक के अंदर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। अंदर कमरे में डायन इस वक्त बड़े विकराल रूप में थी और जल्दी जल्दी ज्योति को संदूक में बंद करके रख रही थी। केतकी के चीखते ही डायन ने झरोखे की ओर देखा और वहां केतकी को झांकते हुए देख गुस्से से चिल्लाई, तेरी ये हिम्मत की, तू इस तरह से छिपकर मुझे देख रही है। ठहर, मैं अभी तेरी गर्दन दबोच के तेरा लहू पीती हूँ। डर से थरथरा केतकी अपनी माँ की गोद में दुबक गई। शांति ने लपक के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और जोर जोर से अपने पति और दूसरे लोगों को पुकारने लगी। कुछ ही देर में सरवन जी और गांव के कुछ लोग वहां आ पहुंचे, लेकिन अभी शांति उन्हें कुछ बता पाती कि एकदम से उस कमरे की छत तोड़ के वो डायन उड़ती हुई बाहर आ गई। डायन का भयंकर रूप और उसकी बाहों में बेसुध पड़ी ज्योति को देखते ही सब घबरा के चीखने चिल्लाने लगे। डायन जोर जोर से भयानक हंसती हुई भैंसे जैसी आवाज में बोली, मूर्ख लोगों, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? तुम सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम लोग मेरा कीड़े मकोड़े की तरह मसल के रख दूंगी। मैं सरवन जी गुस्से और हैरत से चिल्लाते हुए बोले, हमने तो तुम्हें अपने घर में पनाह दी थी और तुमने हमारी भलमनसाहत का यह बदला दिया, लगता है दीप लक्कड़ देने के लिए। केतकी घबरा के और भी जोर से रोने लगी। तभी अचानक ही गांव की बाहरी सीमा से एक काला बादल उमड़ हुए आया। सब चौंक के बादल की ओर देखने लगे। तभी एकदम से उस काले बादल के अंदर से अघोरी आत्मानंद प्रकट हुआ। उसने लपक के एक हाथ से डायन के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से डायन की गोद में पड़ी ज्योति को छीन के उसे नीचे खड़े सरवन जी की तरफ फेंक दिया। सरवन जी ने फौरन ज्योति को लपक के पकड़ लिया। डायन ने ज्योति को अपने चंगुल से निकलते देखा तो वह गुस्से से एकदम पागल सी हो अघोरी पर टूट पड़ी। अघोरी ने जोर से चिल्लाते हुए गांव वालों को वहां से दूर जाने की हिदायत दी और उस डायन का मुकाबला करने लगा। डायन हिडिंबा अब एकदम विकराल रूप में अपने बाल फैलाए घुड़राती हुई अघोरी पर हमला कर रही थी। डायन को ऐसे भयंकर रूप में हमला करते देख अघोरी पहले तो हैरान हुआ, फिर वह भी पूरी ताकत से डायन का मुकाबला करने लगा। डायन अपनी बड़ी बड़ी भैंसे जैसी आंखों को और भी बड़ा करती हुई गुर्रा के बोली, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? अघोरी गरजते हुए बोला, मैं इसी क्षण तेरे इस विकराल शरीर के टुकड़े टुकड़े करके प्राग ज्योतिषपुर ले जाकर वहां भूखे गिद्धों और भेड़ियों को खिला दूंगा। प्राग ज्योतिषपुर का नाम सुनते ही डायन एकदम से चौंक उठी। वो बड़े गौर से अघोरा को घूरती हुई बोली, तूने अभी प्राग ज्योतिषपुर का नाम लिया? क्या तू वहां से आया है? जैसे ही अघोरा ने गुस्से से अपनी गर्दन झटक के हामी भरी कि डायन कुछ पल के लिए थोड़ी स्तब्ध हो गई, फिर थोड़ी सहम के बोली, तुम कहीं वह महामात्र अघोरा तो नहीं हो जिसने कंकाली प्रेत की भयंकर दुर्दशा कर दी थी? मरते मरते बचा था। कंकाली वह तो डायन की बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि अघोरा बीच में ही बोल पड़ा, अच्छा अब मैं सब समझ गया कि उस कंकाली प्रेत को जरूर तुमने ही भेजा होगा, मेरे इलाके में नहीं तो वह प्रेत कभी भी इतना दुस्साहस नहीं कर सकता था। डायन ये सुनते ही चीखी, अब कोई नहीं रोक सकता,
मुझे महातंत्र निशा का महाअनुष्ठान करने और स्मशान चंपा को प्रसन्न करके उससे महाशक्तिशाली और इस काल क्षेत्र की महारानी बनने से अघोरा ने डायन के कंटीले बालों का एक गुच्छा उखाड़ के दूर फेंकते हुए गुस्से से कहा, क्यों बेकार के ख्वाब देख रही हो तुम? मेरे रहते कभी भी तुम अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगी डायन। अब महाभयंकर आवाज में गर्जी, तुझ जैसे अघोरी की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। अभी बताती हूं तुझे अपनी शक्ति। डायन ने अपने हाथ हवा में लहराए और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। देखते ही देखते डायन का चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया। उसके मुंह से निकले लंबे दांत और भी बड़े और नुकीले हो गए। डायन उस अघोरी पर किसी भेड़िए की ही तरह दांतों और अपने नुकीले नाखूनों से वार करने लगी। जल्द ही अघोरी पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी और वो डायन की शक्तियों से परास्त सा होने लगा। उस डायन ने अब अघोरी को जमीन पर पटक दिया और खुद भयानक आवाज में गुड़ती हुई वह सामने दिख रहे मुखिया जी के घर की ओर लपकी और उनके घर का बंद दरवाजा ठोक हुई। चिल्लाई, केतकी और ज्योति को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इस पूरे गांव के बच्चों को मार के खा जाऊंगी। डायन ने जोर से अपने पैर की ठोकर से दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर घुस के चीखते चिल्लाते हुए यहां वहां केतकी को खोजने लगी। जैसे ही उस डायन को केतकी दिखाई दी, वह लपक के उसकी ओर बढ़ी, लेकिन उसके हाथ केतकी तक पहुंच पाती कि तभी जमीन पर लहू लुहान पड़े अघोरी ने अपनी पूरी ताकत समेटी और अपने इष्ट देव काल भैरव की याद करके वह किसी जख्मी शेर की ही तरह उस डायन की ओर झपटा और डायन के संभलने से पहले ही अघोरी ने अपने पास रखी एक तेज छुरी निकाली और एक ही झटके में डायन की गर्दन धड़ से अलग करके उसे ऊपर आसमान में लेकर उड़ गया। बिना सिर की डायन का धड़ जमीन पर कुछ देर तक तड़पता रहा, फिर पूरी तरह से शांत पड़ गया। डायन के बेजान शरीर से तरह तरह के कीड़े मकोड़े निकल निकल के इधर उधर भागने लगे। पूरे गांव में एकदम दहशत सी छा गई। थोड़ी देर बाद अचानक ही डायन का सिर कटा, शरीर धू धू करके जलने लगा और चंद पलों में ही जल के पूरी तरह से खाक में मिल गया। कुछ देर बाद अघोरी वहां फिर आया और गांव वालों से बोला, अच्छा हुआ जो मैं खुद ही गांव की तरफ आ रहा था, क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि इस गांव पर डायन की बुरी नजर पड़ चुकी है और वो कुछ तो भयंकर कारनामे को अंजाम देना चाह रही है। अगर ये डायन अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो फिर तो पूरी दुनिया में ही तबाही मच जाती, क्योंकि यह डायन नन्ही बच्चियों की बलि देकर मेरे इष्ट देव काल भैरव के गले में पड़ी सिद्ध माला को हासिल करना चाहती थी। सरवन जी तो अपने पूरे परिवार समेत अघोरी के चरणों पर गिर पड़े। गांव वालों ने भी अघोरी को धन्यवाद कहा और उससे विनती की वो इसी तरह से उनके गांव की रक्षा करता रहे। अघोरी ने फिर अपने गले में पहनी हुई एक रुद्राक्ष की माला निकाली और उस माला को हवा में लहराते हुए वह कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर माला को वापस गले में पहनते हुए अघोरी बोला, अब इस गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई भी काली ताकत छू भी नहीं सकेगी और ना ही इस गांव के अंदर कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर सकेगी। ऐसा करते ही वह बुरी शक्ति खुद ही जल के भस्म हो जाएगी। अघोरी को सबने फिर हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। दीपलता की मां बस बेचारी दोखी हो रोते हुए सोच रही थी कि काश अघोरी थोड़ा पहले आ जाता तो आज उसकी भी बच्ची जिंदा होती। इधर अघोरी गांव से वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा और अपनी जगह पर आसन जमा के बैठ गया। अघोरी का प्यारा गिद्ध वहीं कुछ ही दूर पर अपने नुकीले पंजों में डायन का कटा सिर दबाए हुए उस पर अपनी नुकीली चोंच मार रहा था। अघोरी ने मुस्कुरा के एक बार गिद्ध को देखा और फिर अपने इष्ट देव की मूर्ति के सामने बैठ आंखें मूंदे अपनी तपस्या में लीन हो गया। तो साथियों, यह थी एक डायन और अघोरी की बहुत ही भयानक और खौफनाक कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी रोमांचक लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।